हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रोड बीएससी बॉटनी प्रैक्टिकल वर्क क्लासेस के इस सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने पीछे के वीडियो के अंदर जो सामान्य जानकारी थी प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक प्रैक्टिकल जो है वो हम करेंगे और किस प्रकार आपको वो फाइलें बनानी है। बताया था कि एक रैक होती है, रैक के अंदर अभिक्रमक होते हैं जिसके अंदर केमिकल भरा होता है। तो प्रयोगशाला के अंदर अध्ययन करने वाले जो प्लांट्स हैं, उन जो पादप हैं, उन पादप पदार्थों को बाहर से मंगवाते हैं हम। और बाहर से हम मंगवाते हैं तो पादपों को तोड़ करके उनके विभिन्न उनको हमें परिरक्षकों में या स्थिरीकारकों के विलयन में जीवित अवस्था में संग्रह किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आप लेबोरेटरी में जाओगे तो वहाँ पर जो प्लांट्स के जो पार्ट हैं, किसी की स्टेम मिलेगी आपको, किसी की लीफ मिलेगी, किसी की आपको रूट मिलेगी, तो वो एक तरल से पदार्थ के अंदर भरी हुई होती है। जो तरल पदार्थ के अंदर भरी हुई होती है ना, वो उसको क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए यानी कि परिरक्षक करने के लिए, परिरक्षण के लिए उसको उसमें रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहे, खराब नहीं होए। परिरक्षित पादप पदार्थों के विभिन्न सेक्शन काट करके अलग अलग उत्तकों की पहचान करने के लिए हम विभिन्न अभिरंजकों से उनको अभिरंजित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे जाइलम है, तो जाइलम के अंदर जो उत्तक होता है स्थूलित उत्तक होता है और फ्लोएम की जो वित्तीय कोशिकाएं होती है वो पतली होती है। तो इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो सेफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन, इन दो का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम की जो भित्तियां होती है वो थोड़ी मोटी होती है, स्थूलित उत्तक है जाइलम, और फ्लोएम की जो भित्तियां होती है, भित्ति की जो कोशिकाएं होती है वो पतली होती है। तो जाइलम और फ्लोएम को हम अलग अलग देखने के लिए क्या करेंगे, दो अभिरंजकों का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेफ्रेनिन काम में ले लिया, दूसरी तरफ हमने फास्ट ग्रीन काम में ले लिया। तो पतली भित्ति युक्त जो फ्लोएम कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति युक्त जो फ्लोएम कोशिकाएं होती है ना, उनको हरा रंग व मोटी भित्ति युक्त जाइलम की कोशिकाओं को गहरा रानी या लाल रंग ग्रहण कर लेती है। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर फ्लोएम में जाइलम की कोशिकाएं आपको स्पष्ट दिख जाएंगी अलग अलग रंग में। तो प्रयोगशाला में यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो अभिक्रमक हैं उनको हम काम में लेते हैं प्रयोगशाला के अंदर। यदि अभिक्रमकों की बात करें हम तो उनको, जैसे एक हमने अभी आपको बताया कि परिरक्षण एवं स्थिरीकरण के लिए, तो प्रिजर्वेशन और फिक्सेशन ऑफ प्लांट मटेरियल के लिए हम अलग अलग चीज़ों को काम में लेते हैं। उसी क्रम में यदि हम देखें तो सबसे पहले जो हैं वो पादपों के अध्ययन हेतु पादपों को जीवित अवस्था में चयनित करेंगे सबसे पहले। और इनके उत्तकों की संरचना और उसमें उपस्थित जीवद्रव्य को यदि नष्ट न हो, इनका जीवद्रव्य नष्ट न हो, इसलिए इनका परिरक्षण या प्रिजर्वेशन जरूरी है। और इसके प्रिजर्वेशन के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो बोतलें होती हैं उसके अंदर तरल पदार्थ जो होता है वो रसायन होता है। तो संग्रहण करने के लिए हम फील्ड में किसी भी फील्ड के अंदर गए और वहाँ से किसी प्लांट्स को ले लिया और फिर जो प्रिजर्वेशन जो सॉल्यूशन है उसमें पादप के विभिन्न अंगों को काट करके उसको अस्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया जाता है। और प्रयोगशाला में लाने पर पुनः क्या करेंगे, हमें उसको ताजे रासायनिक जो प्रिजर्वेशन करने वाला जो सॉल्यूशन है उसको अंदर डाल देंगे और उसको सुरक्षित कर लिया जाता है। जैसे हम बात करें कि उन जो बोटल्स होती है उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो उसमें एक तो फार्मेलिन होता है। फार्मेलिन जो होता है ना, वो पादप अंगों को परिरक्षित करने के लिए यह अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ हैं। और ये फार्मेल्डिहाइड जो है उससे बनाया जाता है। जो फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड के अंदर यदि आसुत जल डाल दें तो आपका जो फार्मेलिन है वो तैयार हो जाता है। तो प्लांट्स वगैरह जो हैं उनको जिनके अंदर रखा जाता है उसमें फार्मेलिन में, जब प्रयोगशाला में जाते हैं तो हम प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसको बोतल में से निकालते हैं, तो जो विशेष प्रकार की जो स्मेल आती है वो फार्मेलिन की होती है। दूसरा होता है फार्मेलिन एल्कोहल। यह भी एथिल एल्कोहल 95% एथिल एल्कोहल और फार्मेलिन 40% को लेकर के यदि ले लें, कितने को, एथिल एल्कोहल ले लें 95% और फार्मेलिन 40% को 50 और 5 शीशी के अनुपात में यदि मिला लें दोनों चीज़ों को, यानी कि एथिल एल्कोहल 95% एथिल एल्कोहल होगा, यानी कि 95% एथिल एल्कोहल ही बनता है 95%, उसके अंदर 100% एल्कोहल नहीं होता, उसमें 5% आशुज्जल होते हैं। तो 95% एल्कोहल और 40% फार्मेलिन का विलयन है, उसको 50:5 में
ले करके आपको फार्मेलिन एल्कोहल का विलयन या सॉल्यूशन तैयार हो जाता है और यह लंबे समय तक पादप के उत्तकों को सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार आता है FAA, यह फार्मेलिन, एसिटिक अम्ल और एल्कोहल का मिश्रण होता है जिसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा प्रयोगशाला में करते हैं। सभी प्रकार के पादप, विभिन्न प्रकार के पादप अंगों को जीवित अवस्था में रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एथिल एल्कोहल 85% एथिल एल्कोहल जो है 85% का एथिल एल्कोहल ग्लिसरॉल एसिटिक अम्ल और फार्मेलिन को 50-5-5 के अनुपात में मिला करके हम FAA तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा होता है रूपांतरित FAA, ये क्या होता है? यह खास तौर पर हरी शैवाल ग्रीन एल्गी को सुरक्षित करने के लिए आपको रूपांतरित FAA काम में लिया जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। इस रूपांतरित FAA में एथिल एल्कोहल यानी कि एथिल एल्कोहल होगा और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होगा और फार्मेलिन होगा एवं जल यानी कि एथिल एल्कोहल 95% एथिल एल्कोहल का जो विलयन है उसको 50 भाग और 5 भाग जो हैं वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का और 10 भाग जो हैं वो इसमें फार्मेलिन का और 35 भाग जो बाकी बचा वो इसमें जल मिला देते हैं और उस अनुपात में लेकर के उसमें 2 ग्राम क्या है कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रूपांतरित हो जाएगा। जो पहले हमने काम में लिया FAA, जो पहले वाला जो FAA काम में लिया उसके अंदर तो फार्मेलिन, एसिटिक एसिड और एल्कोहल था। फार्मेलिन, एसिटिक एसिड और एल्कोहल था और इसमें क्या होगा? एथिल एल्कोहल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड जो लिया वो का वही और साथ में जो है इसमें फार्मेलिन, तो 3 चीज तो ये हो ही जाएंगी। इसको रूपांतरित FAA इसलिए कहते हैं क्यों इसके अंदर तो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला लिया जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जो हमने यहाँ पर बात की अभिरंजक एवं अभिरंजन प्रक्रिया। अभिरंजन और अभिरंजन प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं कि पादप अंग विभिन्न उत्तकों से बने होते हैं, ये हमें पता है। और इन उत्तकों में क्या होता है कि विभिन्न विभेदन करना पड़ता है अपने को इन उत्तकों में, और विभेदन करने के लिए पादपों के जो हैं छोटे छोटे सेक्शन काटे जाते हैं। इन सेक्शनों को काटने के लिए हमें इन सेक्शनों को यानी कि अलग अलग तरीके से देखने के लिए अभिरंजित किया जाना जरूरी है। अभिरंजित करेंगे, हम इनको रंगेंगे, तभी क्या है कि प्लांट्स हमें को अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। यह अभिरंजक एक निश्चित समय के लिए ही उपयोग किया जाने चाहिए जिससे कि उत्तक रंग ग्रहण कर लेते हैं। पादप जगत की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के अभिरंजक काम में लिए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो स्टेन्स हैं वो काम में लिए जाते हैं स्टेनिंग टेक्निक के अंदर, जिसमें जो महत्वपूर्ण हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेफ्रेनिन है, फास्ट ग्रीन है, क्रिस्टल वॉयलेट है, एनिलीन ब्लू है, कोटन ब्लू है, ग्राम आयोडीन है और कार्मिन है, ये काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्रेनिन की। सेफ्रेनिन क्या होता है? यह पादप उत्तकों की मोटी भित्ति को अभिरंजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि पादपों की जो मोटी भित्ति है उसको अभिरंजित करने के लिए आप क्या काम में लेंगे? सेफ्रेनिन। इसमें क्या होता है? 1% सेफ्रेनिन 100 ml आशुद्ध जल में 1 ग्राम आप सेफ्रेनिन पाउडर का मिला लोगे। इसमें 1% सेफ्रेनिन जो है ना 100 मिलीलीटर आशुद्ध जल में यानी कि 1 ग्राम सेफ्रेनिन पाउडर मिला ले जाओगे। और दूसरी विधि में क्या करते हैं हम? एथिल एल्कोहल ले लिया 50 ml, आंसू जल ले लिया 50 ml और उसमें 1 ग्राम सेफ्रेनिन पाउडर मिला दिया। सबसे इजी जो है सेफ्रेनिन बनाना यही है कि आपने एथिल एल्कोहल ले लिया 50 ml और 50 ml आपने क्या ले लिया? आंसू जल ले लिया और उसमें 1 ग्राम सेफ्रेनिन मिला लिया पाउडर, तो इससे क्या बन जाएगा? आपको सेफ्रेनिन बन जाएगा। ज़्यादातर हम सेफ्रेनिन का ही काम में लेते हैं प्लांट्स की जो मोटी भित्ति वाले उत्तक जो उनको अभिरंजित करने के लिए। दूसरा आता है फास्ट ग्रीन। पादप उत्तकों में जो पतली भित्ति है, पतली भित्ति वाले में फास्ट ग्रीन, मोटी भित्ति वाले में सेफ्रेनिन। तो जो पतली भित्ति वाला जो होता है जैसे मृदुतक है अथवा फ्लोएम इत्यादि को यदि अभिरंजित करना है तो आप फास्ट ग्रीन का उपयोग करोगे। यह क्या इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 ml एथिल एल्कोहल, 100 ml परिशुद्ध एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल
को मिला करके 1 ग्राम फास्ट ग्रीन पाउडर मिला देंगे। और इसकी दूसरी विधि वैसे ही है, इसमें क्या है 100 ml एथिल एल्कोहल लिया और एथिल एल्कोहल लेकर के 100 ml और उसमें 1 ग्राम फास्ट ग्रीन मिला करके हम जो है पाउडर मिला करके फास्ट ग्रीन जो है स्टेन जो है उसको तैयार कर सकते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट के लिए क्या करेंगे, यह पतली भित्ति वाले उत्तकों को अभिरंजित करने के काम में ही आता है। जिस प्रकार फास्ट ग्रीन काम आता है वैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट काम आता है। और यह 100 ml आसुत जल में 1 ग्राम क्रिस्टल वॉयलेट पाउडर मिला करके तैयार कर सकते हैं। एनिलीन ब्लू, यह भी फास्ट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट की तरह पतली भित्ति वाले जो प्लांट्स पार्ट्स हैं उसको अभिरंजित करने के काम में आता है। इसमें भी एथिल अल्कोहल और 100 ml जो है एनिलीन ब्लू और 1 ग्राम तथा एनिलीन ब्लू जो है वो 1 ग्राम लेंगे और एथिल अल्कोहल 100 ml लेंगे और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की 2-4 बूंदें डाल देंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। यानी कि एथिल अल्कोहल लगभग सब में काम आ रहा है। एथिल अल्कोहल और एनिलीन ब्लू पाउडर, और पाउडर जो भी ले रहे हैं जिसमें हमने सेफ्रेनिन बनाया, चाहे फास्ट ग्रीन बनाया, क्रिस्टल वॉयलेट बनाया, एनिलीन ब्लू बनाया और आगे हम जो कॉटन ब्लू भी बनाएंगे तो इनमें सब में कितना लेना है, 1 ग्राम ही लेना है। जो पाउडर लेंगे हम किसी चीज़ का जो बना रहे हैं तो उसमें 1 ग्राम ही लेंगे और सब के अंदर लगभग एथिल एल्कोहल जो है 90% जो एथिल एल्कोहल का विलियन आता है 90% बनाया हुआ एथिल एल्कोहल का विलियन उसको काम में लेते हैं। और जो एनिलीन ब्लू है उसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की 2-4 बूंदें डाल देते हैं। कॉटन ब्लू जो होता है ये जो छोटे पादप हैं, बिल्कुल छोटे पादप, जैसे मान लीजिए कवक है, फंजाई को अभिरंजित करने के लिए याद रखने का तरीका है, कवकों को अभिरंजित करने के लिए कॉटन ब्लू, याद रखिए आप, कवकों को अभिरंजित करने के लिए कॉटन ब्लू को काम में लिया जाता है। और यह लैक्टोफिनॉल जो है 100 ml में 1 ग्राम आप कॉटन ब्लू डाल देंगे तो आपको कॉटन ब्लू स्टेन तैयार हो जाएगा। ग्राम आयोडीन, यह क्या होता है, जो मंड होता है और शैवाल हैं, जीवाणुओं को अभिरंजित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और आपका जो BSc फर्स्ट ईयर है उसका पहला प्रैक्टिकल ही है कि ग्राम जो बैक्टीरिया जो है उसको अभिरंजित करने के लिए, और उसके लिए आपको ग्राम आयोडीन जो है स्टेन जो है उसको काम में लिया जाता है। उसमें मंड, शैवाल, जीवाणुओं को अभिरंजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आसुत जल इसमें 300 ml लोगे, 300 ml आसुत जल लेकर के उसमें पोटेशियम आयोडाइड बनाना है 3 ml KI पोटेशियम आयोडाइड तथा आयोडीन की 2 ग्राम मात्रा यदि आप प्रयोग में ले लोगे तो आपका ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। कार्मिन, यह क्या कहता है, पादपों के अंदर गुणसूत्रों को अध्ययन के लिए अभिरंजित करने के काम में आता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्रों को अभिरंजित करने के लिए आप क्या काम में लोगे। तो क्रोमोसोम याद रखना, क्रोमोसोम को अभिरंजित करने के लिए कार्मिन और कवकों को अभिरंजित करने के लिए कॉटन ब्लू। और इसे तैयार करने के लिए हमने कार्मिन पाउडर ले लेंगे 2 ग्राम कार्मिन पाउडर लेकर के उसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल 43 ml लिया हुआ होगा उसमें और 55 ml जो आसुत जल है वो लेकर के उसमें मिला देंगे तो आपके ये अभिरंजन जो है स्टेन्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम पादपों के अंदर यदि अभिरंजन की विधियां की यदि बात करें तो पादपों के अंदर अभिरंजन की 2 विधियां हैं। एक तो होता है सिंगल स्टेन प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस होती है, यानी कि सिंगल स्टेन प्रोसेस होती है, एकल अभिरंजन प्रक्रिया, और एक होती है द्वि अभिरंजन प्रक्रिया यानी कि डबल स्टेन प्रोसीजर। तो इसमें अलग अलग प्रोसीजर हैं। तो जैसे पादपों में असेवनीय उत्तक तथा अविकसित सेवन तंत्र युक्त पादपों जैसे शैवाल हैं, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इत्यादि जो पादप के सदस्य जो हैं उनको अभिरंजित करने के लिए आप सिंगल स्टेन ही अपनाते हैं। इसमें एकमात्र जो अभिरंजक का उपयोग किया जाता है वो ज़्यादातर सेफ्रेनिन का किया जाता है। तो सिंगल स्टेन में आप क्या काम करोगे, सेफ्रेनिन लोगे और किस में मुख्यतः एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर आपको सिंगल स्टेन ही काम में लिया जाता है। अभिरंजक को वाच ग्लास में ले लेंगे, लेकर के उस सेक्शन को उसमें कुछ सेकंड के लिए रखते हैं। वाच ग्लास जो ऊपर आपके दिखाई दे रहा है वो एक वाच ग्लास ही है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वाच ग्लास के अंदर आपने जैसे स्टेन रख दिया और स्टेन के अंदर आप जिस भी प्लांट्स का जो टिश्यू है
उस टिश्यू को आपने रख दिया। तो ऊतकों को अभिरंजित करने के लिए जब आप सिंगल स्टेन काम में लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एल्गी हैं, शैवाल जो भी हैं, ब्रायोफाइटा हैं और टेरिडोफाइटा हैं, उन सबको यदि आपको स्टेन करना है तो स्टेन करने के लिए आपको ज़्यादातर जो है वो सेफ्रिनिन का प्रयोग किया जाता है वाच ग्लास में लेकर के, और उसमें कुछ सेकंड के लिए आप डालेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर के लिए आप उसमें डालोगे ना, तो उसमें वो उसका जो रंग जो है वो ग्रहण कर लेता है, और फिर उसको निकाल करके माइक्रोस्कोप में अगर गहरा रंग ग्रहण कर लिया है तो फिर जल से आप धो लीजिए। यदि ज़्यादा ग्रहण कर लिया है उसने रंग तो आप धो लीजिए। धो करके फिर सेक्शन को अभिरंजित करने के पश्चात उस पर आरोपण कर दीजिए, जैसे ग्लिसरीन वगैरह का। कवकों को कॉटन ब्लू से अभिरंजित करते हैं सिंगल स्टेन। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगल स्टेन करेंगे तो जो कवक हैं, कवकों को कॉटन ब्लू से अभिरंजित करते हैं और इसे सीधे स्लाइड पर लेकर के हल्का गर्म करके कवर स्लिप लगा देते हैं। कवकों को लिया और कवक जो है उसका तो माइसीलियम होगा, माइसीलियम को कॉटन ब्लू से अभिरंजित किया और उसको सीधी स्लाइड पर लेकर के हल्का सा गर्म करके कवर स्लिप लगा देंगे। और कॉटन ब्लू में लैक्टोफिनोल में बनी हुई कॉटन ब्लू का प्रयोग करने से ये आरोपण का भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आता है डबल स्टेन। डबल स्टेन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में दो अभिरंजक प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसमें एक तो क्षारीय हो जाता है और दूसरा अम्लीय, यानी कि एक तो बेसिक टाइप का होगा और दूसरा एसिडिक टाइप प्रकृति का होगा, और इनके रंगों में भिन्नता पाई जाती है, जिससे अलग अलग उत्तक पहचाने जा सकते हैं। इसमें सेफ्रिनिन तथा फास्ट ग्रीन प्रमुख है। जब दो अभिरंजकों को काम में लिया जाएगा किसी भी उत्तकों को रंजित करने के लिए, रंगों को रंगीन करने के लिए, तो उसमें सेफ्रिनिन और फास्ट ग्रीन जो है वो मुख्यतः काम में ली जाती हैं। और जो द्वि अभिरंजन प्रक्रिया में सेवनीय पादपों के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं, जैसे हमने पीछे जो अभी बात की थी, सिंगल स्टेन किस में आएगा, असेवनीय प्लांट में, जैसे हमने बात की एल्गी, ब्रायोफाइटा और जो कुछ टेरिडोफाइट्स हैं उसमें काम में आएगा। और जो सेवनीय पादप हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उसके अंदर हम डबल स्टेन प्रक्रिया अपनाएंगे। अधिकतर जो वुडी प्लांट्स हैं, काष्ठीय प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पादप की काट को हम इससे अभिरंजित करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं हम, प्रक्रिया के अंदर क्या है कि जो ये डबल स्टेन है, डबल स्टेन प्रक्रिया जो है उसके अंदर सबसे पहले सेक्शन काट करके एक महीन काट चुन लेंगे कि सेक्शन काटा, और उसमें सबसे जो पतली काट है उसको लेंगे। फिर वाच ग्लास में सेफ्रिनिन में 3 से 4 मिनट तक उसको बढ़ा रहने दो। फिर उसको सेक्शन को नीडल या ब्रश से धीरे धीरे निकाल करके फिर आसुत जल में धीरे धीरे उसको थोड़ा सा धो देंगे। फिर सेफ्रिनिन से यदि गहरा रंग हो गया है तो अम्लीय जल से एक बार धो लेंगे तो उससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। फिर पुनः जल से धोएंगे 2-3 बार, और अब सेक्शन को फिर पुनः दूसरा अभिरंजन जो हमने काम में लिया है अभिरंजक जो फास्ट ग्रीन, उस फास्ट ग्रीन में 1 मिनट के लिए रख देंगे और फिर सेक्शन को वापस जल से धोएंगे। स्लाइड पर फिर ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डाल करके और स्लाइड पर पड़े ग्लिसरीन के सेक्शन को उस पर रख करके उस पर कवर स्लिप लगा देंगे। तो ये जो प्रक्रिया होगी ना, उसके बाद आपको जो वुडी प्लांट्स हैं, काष्ठीय प्लांट्स हैं, उस काष्ठीय प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उसके जो आप काट करके देखोगे तो उसमें डबल स्टेन के अंदर 2 रंग के दिखाई देंगे और बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आरोपण की प्रक्रिया जो होती है ना, वो करते कैसे हैं। जैसे आरोपण है, आरोपण की प्रक्रिया को हम करते कैसे हैं कि आरोपण किसी का सेक्शन काटा या हम उसको कैसे देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पादप के विभिन्न सेक्शन तैयार करने के पश्चात उसकी स्लाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, माध्यम की आवश्यकता रहती है। तो तैयार सेक्शन को माध्यम की सहायता से स्लाइड पर रखेंगे सबसे पहले, और स्लाइड पर रख करके कवर स्लिप लगा देंगे उस पर। प्रचलित आरोपण जैसे ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन उस पर लगा करके और उसके ऊपर हमें उस पर कवर स्लिप लगा देंगे। प्रयोगशाला में ग्लिसरीन का उपयोग अस्थायी आरोपण में करते हैं। जब हमें अस्थायी कि एक बार कर लगा दी और आपने देख लिया उसको, और फिर उसके बाद उसको कवर स्लिप हटा करके उस स्लाइड वगैरह को साफ कर देते हैं। लेकिन यदि परमानेंट स्लाइड बनानी है तो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए आपको कनाडा बाल्सम का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट स्लाइड जब भी बनाते हैं आप कनाडा बाल्सम का प्रयोग करते हैं। आरोपण की प्रक्रिया यदि हम देखें तो हम आपको बता सकते हैं कि आरोपण की प्रक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं। आरोपण की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि स्लाइड को क्या करेंगे, टेबल के किनारे पर रखेंगे। पहले स्लाइड को टेबल के किनारे पर रखेंगे। स्लाइड पर केंद्र में
ग्लिसरीन की 2-3 बूंदें इस प्रकार रखेंगे कि वह केंद्र में ही ठहरी रहे। फिर अभिरंजित सेक्शन को जो हमने काटा है, चाहे वो सिंगल स्टेन है चाहे डबल स्टेन है, को नीडल या ब्रूश की सहायता से ग्लिसरीन की बूंद के बीच में एकदम रख देंगे। फिर कवर स्लिप लेंगे और उसे सामने वाली ग्लिसरीन की बूंद के एक किनारे पर रख करके बूंद में ही दाएं बाएं करेंगे, ऐसे स्थिर कर देंगे धीरे से। स्थिर करने के पश्चात धीरे धीरे उसे हाथ नीचे की ओर लाते हुए कवर स्लिप को धीरे धीरे नीचे करेंगे। ध्यान रहे कि इस बीच में, उस कवर स्लिप के बीच में किसी भी प्रकार का बबल्स वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि बबल्स आएगा ना तो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो बबल्स अलग टाइप का दिखेगा, इसलिए आपका जो आप देखना चाहते हो वो चीज़ उसको क्लियर नहीं दिखेगी। फिर धीरे धीरे आप उस कवर स्लिप को अच्छी तरह से सेट कीजिए, और जब कवर स्लिप स्लाइड पर पूरी तरह से समा जाए तब आप अपना हाथ वहां से हटा लीजिए। इसका मतलब वो कवर स्लिप अच्छी तरह से उस पर सेट हो गई है। जहां पर आप बैठे होते हो तो मेज के किनारे पर स्लाइड रखने का यह फायदा होता है कि जब हाथ नीचे करते हैं ना अपने, तो मेज से हाथ नहीं टकराता। हाथ टकराने से वायु का बुलबुला तुरंत ग्लिसरीन के अंदर आ जाता है। कहते हैं मेज के किनारे पर रख करके ही सेक्शन काटें, ऐसे नहीं कि आप खड़े खड़े कहीं कुछ भी प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरी विधि में क्या होता है कि कोर स्लिप को नीडल पर झुका करके धीरे धीरे छोड़ें, जिससे कोर स्लिप सेक्शन को पूर्ण रूप से ढक लेती है। याद ध्यान रहे कि हवा का बुलबुला बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हवा का बुलबुला आपका, जब आप माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज देखते हो तो उसको प्रभावित करता है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज आप कर दोगे, ऊपर आरोपण हो जाएगा। होने के पश्चात कवर स्लिप के बाहर अगर ग्लिसरीन है तो उसको आप आसानी से जो ब्लोटर पेपर है, ब्लोटिंग पेपर, उसकी सहायता से उसको साफ कीजिए, ताकि साइड में जो ग्लिसरीन वगैरह निकली हुई है वो आपको नहीं दिखे। और मार्कर पेन से उस पर आप मार्क भी कर सकते हैं, और फिर आप देखोगे तो एक आपको शानदार जो स्लाइड है वो आपको दिखेगी। अलग अलग जो है भाग दिखेंगे, यदि वो सिंगल स्टेन है तो, और यदि डबल स्टेन है तो अलग अलग आपको भाग वो दिखेंगे। तो इस प्रकार एक चीजें होती हैं जो आपको प्रयोगशाला के अंदर क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या चीजें आपको वहां पर करनी है, किस प्रकार के अभिरंजक होते हैं, और अभिरंजन करने वाले जो पादप हैं, पादपों के अंदर किस प्रकार के, जैसे सेफ्रिनिन, फास्ट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, एल्यूमिनियम ब्लू, कॉटन ब्लू, ग्राउंड आयोडीन, कोरमिन, ये क्या होता है, क्या काम में आता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि सेफ्रिनिन और फास्ट ग्रीन है, इन दोनों को आप कहाँ कहाँ पर काम में लेंगे। कॉटन ब्लू है, उसको आप कहाँ पर काम में लोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉटन ब्लू है वो कवकों को अभिरंजित करने के काम में आता है। सेफ्रिनिन कहाँ पर काम में लोगे, बड़े उत्तक जो है, मोटी भित्ति वाले उत्तक हैं, उसके अंदर आप सेफ्रिनिन लोगे। फास्ट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, ये पतली भित्ति वाले उत्तक जो है उसके काम में आता है। इसी प्रकार जैसे ग्राम आयोडीन विलियन है, ग्राम आयोडीन विलियन को आप बैक्टीरिया जो वगैरह हैं उसको स्टेन करने के काम में लोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं प्रैक्टिकल से लिहाज से महत्वपूर्ण है, उनको आप अपने पढ़ते हैं। और कौन कौन से जो हम प्रयोगशाला के अंदर जो प्लांट्स को रखते हैं, फॉर्मेलिन में रखते हैं, फॉर्मेलिन एल्कोहल में रखते हैं, FEA में रखते हैं, रूपांतरित FEA में रखते हैं, तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किससे बनती है। तो ये एक जनरल जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया। आगे का जो वीडियो आएगा ना वो आपका पेपर पैटर्न पे आएगा। जो आपका पैटर्न, जो BSc फर्स्ट ईयर का जो पेपर का पैटर्न कैसा होता है, मैं आपको वो पेपर का पैटर्न ही सामने ला करके रखूंगा कि इस प्रकार का पेपर का पैटर्न होता है, और आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें करनी है। देखो सिलेबस जो है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हम सिलेबस को अब की बार कम ही रखेंगे। सारी चीजें अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी चीजें आपको बनानी है। मैं अब आपको बता रहा हूं कि सारी चीजें आपको फाइल में नहीं बनानी है, मैं आपको सिलेक्टेड चीजें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वही चीजें आपको बनानी है फाइल में। फाइल बनाने का काम शुरू कर दीजिए, फाइल आपकी चेक कर दी जाएगी। आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी चीजें बनानी है, पहले क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं और कौन कौन सी चीजें आपको बनानी है। थैंक यू स्टूडेंट।